हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है। साथ ही साथ हमने हमारे चैनल में अब डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी वीडियोस की एक सीरीज़ स्टार्ट की है और उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम अपना पहला वीडियो द सोलर सिस्टम अपलोड कर रहे हैं। और दोस्तों, यह वीडियो केवल डीएसएसबी के लिए नहीं बल्कि केवीएस, एकलव्य स्कूल, रीट और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम। और जिस तरह से आप सोलर सिस्टम की पिक देख रहे हैं, हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से हमारे सोलर सिस्टम को और समझने की कोशिश करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम। दोस्तों, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में है, पर मैं आपको इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ऐसा कौन है इन चार ऑप्शन में जो सोलर सिस्टम को बिलोंग नहीं करता। हमारे ऑप्शन है प्लैनेट, गैलेक्सी, मेट्रियोट्स और कॉमेट। तो आपको बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम को कौन बिलोंग नहीं करता। आंसर है गैलेक्सी। अगला प्रश्न, उर्सा मेजर क्या है। उर्सा मेजर क्या है, स्टार है, कॉन्स्टलेशन है या सैटेलाइट है। तो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है। इसका अर्थ होता है कि जो एक सितारे होते हैं, सितारों से जुड़कर एक श्रृंखला बनाई जाती है, उसे उर्सा मेजर कहा जाता है। हम दोस्तों आसमान में कई तरह के सितारे देखते होंगे और उनसे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। इस तरह से जब हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरह कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं, तो इसे ही कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न, विच प्लैनेट हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न, मरकरी, जुपिटर। तो आंसर है सैटर्न। अगला प्रश्न, विच यूनिट इज यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ऐसी कौन सी यूनिट है जो प्रकाश वर्ष को मेजर करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को बताती है। तो उसे कहते हैं लीप ईयर, लाइट ईयर या सेंचुरी। तो आंसर है लाइट ईयर। अगला प्रश्न, विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। तो अर्थ के नियरेस्ट स्टार कौन सा है। पोल स्टार, मून और सन। तो दोस्तों आंसर है सन। अगला प्रश्न, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। What term is used for celestial bodies that revolve around the sun is highly elliptical order? Comet, asteroid और planets? आंसर है comet. अगला प्रश्न, which small object is awards between the orbits of Mars and Jupiter? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक ऑर्बिट्स की जो पट्टिका होती है उसे क्या कहा जाता है। सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स। तो उन्हें कहा जाता है एस्ट्रॉइड्स। अगला प्रश्न, विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो ऐसा कौन सा तारा है जिसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। और हमारे ऑप्शन है वीनस, जुपिटर और मरकरी। आंसर है वीनस। शुक्र को भोर और सांझ के तारे के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, आर गैलेक्सी इज नोन एज। हमारी गैलेक्सी किस नाम से जानी जाती है, यानी हमारी आकाश गंगा। गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते हैं। अर्थ गैलेक्सी, सन गैलेक्सी और मिल्की वे। तो हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। अगला प्रश्न, ओरियन ओरियन क्या है। कॉन्स्टलेशन, स्टार और प्लैनेट। तो ओरियन को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, अर्थात वही तारों की श्रृंखला जिससे हम अलग अलग तरह की तारों को जोड़कर आकृतियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूटिंग स्टार्स आर कॉल्ड। शूटिंग स्टार क्या कहलाते हैं। एस्ट्रॉइड्स, गैलेक्सी, मीटियोर्स। दोस्तों आप अपने आंसर भी हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। तो हमारा आंसर है एस्ट्रॉइड्स।
अगला प्रश्न, द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो सन से बहुत दूर है? यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न। आंसर है यूरेनस, सॉरी हमारा आंसर है नेपच्यून। तो सबसे दूरी का जो प्लैनेट है सन से वो है नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट डेंस प्लैनेट। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका घनत्व बहुत ही कम है? सैटर्न, जुपिटर और यूरेनस। तो आंसर है सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट? इनसेट, एड्यूसेट और आर्यभट्ट। तो आंसर है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इज अ रियल फुल ऑफ लाइट, डिस्टेंट ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर और यू हैव लाइट वर्क। तो लाइट इज अ, लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? तो यह एक डिस्टेंस है ट्रेवल्ड, जो कि एक वर्ष में जितनी भी हम दूरी तय करते हैं, जो दूरी प्रकाश वर्ष में तय की जाती है वही लाइट ईयर कहलाती है। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स, मरकरी, वीनस और सैटर्न। आंसर है वीनस, यानी शुक्र जो है वह सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट, स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो जो स्टार्स अपीयर होते हैं वह मूविंग करते हैं ईस्ट टू वेस्ट की ओर, ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? जुपिटर, सैटर्न और मार्स। तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? आंसर है जुपिटर। नेक्स्ट, विच इज़ द जोवियन प्लैनेट्स? जोवियन प्लैनेट्स कौन से हैं? मार्स, अर्थ और यूरेनस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने प्लैनेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आंतरिक और बाह्य ग्रह। तो जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं वो बाह्य ग्रहों में बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो इनमें आंसर है यूरेनस इज़ अ जोवियन प्लैनेट। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? मार्स, मरकरी और जुपिटर। आंसर इज़ मार्स। मार्स जो है उसे रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ ग्रेट बियर? ग्रेट बियर क्या है? प्लैनेट, कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सी। तो ग्रेट बियर जो है वो कॉन्स्टलेशन है, यह भी तारों की एक श्रृंखला। हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स? तो प्लैनेटरी ऑर्बिट्स का जो नियम है वह किसने दिया है? गैलीलियो, कैप्लर और निकोलस। तो आंसर है कैप्लर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ सुपरनोवा? सुपरनोवा क्या है? अ ब्लैक होल, अ कॉमेट, अ डाइंग स्टार। तो सुपरनोवा इज़ अ डाइंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉटेस्ट प्लैनेट इज़? सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? मरकरी, वीनस और जुपिटर। तो सबसे गर्म जो प्लैनेट है वह है वीनस। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज़ कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन? तो धरती की जुड़वा के रूप में किसे जाना जाता है, या धरती की बहन या जुड़वा जिस रूप में भी कहते हैं? तो ऑप्शन हमारे हैं मून, वीनस और मरकरी। तो आंसर है वीनस को धरती की जुड़वा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सोलर सिस्टम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं हमारे वीडियोस में। आने वाले वीडियोस में इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर हम आएंगे, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।